अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 24 घंटे में गेम ठीक ठाक उठा के रखी हुई है और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान जेल में बैठकर एक के बाद एक कार्ड खेल रहे हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद तशवीश है और अफरा तफरी के हालात नज़र आते हैं। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ास तौर पर कल जो ड्रोन अटैक किया इदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर और जो पास्ट की इस्टेब्लिशमेंट थी उस पर, उसके बाद अब जो रद्दमल सामने आ रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगे हैं। ऑन चौधरी ने, मलक मोहम्मद अहमद खान ने और अली वजीर खान ने भी अब बहुत से राज खोले हैं। ऑन चौधरी ने, मलिक मोहम्मद अहमद खान तो जनाब मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया। इस दौरान ऑन चौधरी ने कहा कि अभी घर का भेदी तो लंका ढाएगा, अभी घर के भेदी ने लंका नहीं ढाई और जब ऐसा होगा तो फिर मौलाना साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब अली वजीर खान ने बिल्कुल उन्हीं अल्फाज की तायद की जो कि मौलाना फजल रहमान ने कहे थे और इस सारे मामले में ये सब लोग इमरान खान पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये सब लोग इमरान खान के उस बयानी को, उस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तकवीत दे रहे हैं कि जो इमरान खान कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत साइफर के जरिए लाई गई थी, ये वो हुकूमत लाएगी जिसके अहकामात बाहर से आए थे जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। और इस बयानी ने अब ज़्यादा तकवीत पकड़ ली है और लोग वो सोचने लगे हैं कि हमने ठीक वोट दिया इमरान खान को, इमरान खान ठीक बात करता था। और इस सारे मामले के अंदर फिर अली वजीर खान ने क्या कहा वो भी बताऊंगा, और चौधरी ने क्या कहा वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो बड़ी एक और खबर सामने आ रही है, आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज पंजाब और सिंध का जो एक बॉर्डर एरिया है जामशोर, वहाँ बहुत बड़ा जीडीए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, धरना है। आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ जमा है और लग रहा है कि जैसे इनकलाब आकर रहेगा, वो जो बातें चलती थी। इस सारे मामले में अब तहरीक इंसाफ के जमात इस्लामी के साथ भी जो राब्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं। लतीफ़ खोसा ने जनाब बात की है लियाकत बलोच के साथ और कहा कि आपके जो एतराज़ात हैं जो वो कुछ हद तक ठीक है कि हम सूबाई असम्बली में केपी के अंदर तो हम आपके साथ बैठने की बात करते हैं, लेकिन हम सेंट्रल में MWM के साथ बात कर रहे हैं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरी आज इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात है तफसीली, और उनके साथ ये मामला में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं दोबारा आपसे रब्ता करूंगा। तो राब्ते अगेन जमात इस्लामी से बहाल होने लगे हैं। और इससे भी एक और बड़ा इवेंट आज इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरठ होटल में शुरू हो चुका है। और वो इवेंट नहीं है कि जनाब पाकिस्तान तरीके साहब ने, मैंने कहा था ना, गेम उठा के रखी हुई है। तो मेरठ होटल में जितने भी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 100% रिजल्ट सामने नहीं आए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया जो है वो इस चीज़ को बड़ा फोकस कर रहा है कि चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस सारे मामले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरठ होटल में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अपने वो 80 के 80 लोगों को बुलाया कि जनाब आप आकर अपने फॉर्म 45 दिखाएं कि फॉर्म 45 में क्या रिजल्ट है, फॉर्म 47 में क्या रिजल्ट है, किस तरह धांधली हुई। इंटरनेशनल मीडिया को ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिपोर्ट कर रही है, ये कहानी। और उसके बाद अब जो खबरें हैं वो नवाज शरीफ से मुतल्लिक हैं, वो काफ़ी मायूस हैं। उन्होंने सबसे अपने आप को अलग थलग कर लिया, क्योंकि जो चीज़, जो पिक्चर, जो उन्हें मामला दिखा कर पाकिस्तान लाया गया था, वो तो लंदन में बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनको ये कहा गया कि आप आएँ, आपको जनाब साड़ी गल हो गई है और आपको 2/3 अक्सरियत मिलेगी, आप हुकूमत करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने वहीं कह दिया था कि अगर मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो मैं कभी भी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। लिहाजा उन्होंने सारा का सारा मामला मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और ये हमजा शहबाज और मलिक मोहम्मद खान वगैरह के हाथ पकड़ा दे कि जनाब ये आपकी हुकूमत पड़ी है, साग डाकू का है, आप जाने जिसको मर्जी वज़ीर आज़म बनाएं, जो मैंने अपना बंदा था वो नामजद कर दिया है। तो इस वक्त अपने आप को अलग थलग कर लिया और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जल्द वापस अपने लंदन चले जाएंगे। तो ना भी वो अभी जा रहे हैं, ना मार्च में जाएंगे, वो मामला को देखकर सॉरी, और वो अप्रैल में शायद वो पिया घर सुधार जाएं, वापस चले जाएं। और इन्होंने मिलकर ही नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाला, क्योंकि नवाज शरीफ ने आते ही कह दिया था कि मैंने तो शहबाज शरीफ को रोका था कि हुकूमत मत लो। तो बहुत से मामला सामने आ रहे हैं। अब मौलाना साहब ने जो मामला किए वो क्यों किए उस पर बात करेंगे। मौलाना साहब को सदारत दिखा के वजारत भी नहीं दी गई और मौलाना साहब इस पर काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं, क्योंकि मौलाना साहब जब PDM में आए थे तो उस वक्त जनाब मामला ये थे कि ये कहा गया था कि आप PDM के पहले जो PDM थी उसके सदर थे, तो मौलाना साहब से कहा गया था कि आपको 10 से 15 सीटें मिलेंगी और आपको वजारतें मिलेंगी, लेकिन सदारत भी गई, वजारत भी गई, 4 से 5 सीटें हैं। मौलाना काफ़ी परेशान हैं। इस दौरान चौधरी शुजात की भी जो है वो
मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही से जेल के अंदर, वो भी बड़ी मानी खेज़ है, क्योंकि इस वक्त काफ लीग भी काफ़ी परेशान है। अब्दुल अलीम खान भी काफ़ी परेशान है। अब्दुल अलीम खान नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पाकिस्तान के अंदर बहुत से बिजनेस स्टेक्स हैं, तो इसलिए वो काफ़ी खामोश हैं, क्योंकि जो अलीम खान की पार्टी थी उनको भी कहा गया था कि 30 से 40 सीटें तो आपको भी पंजाब में मिलेंगी। तो अलीम खान भी ये कहते नजर आते हैं कि जनाब मेरा बेटा तो मुझसे कहता है कि बाबा आप जब मैं छोटा सा था तब भी आप वज़ीर थे, आज भी आप वज़ीर हैं, तो आपने इस सियासत के अंदर क्या खोया क्या पाया। लिहाजा वो भी काफ़ी इस वक्त परेशान हैं। अगेन मैं कहूँगा कि जो वादे वईद किए गए थे, जो न्यू शेयर्स की बातें की गई थी, वो नहीं मिले, और अब एक एक करके ये बोलेंगे। अभी तो जनाब वो बोले हैं मौलाना फजल रहमान, फिर जनाब अली वज़ीर खान बोले कि मुझसे भी वादे किए गए थे कि आपके जो महाजरीन के इशू हैं, जो बलोचों के इशू वो हल किए जाएंगे, बस आप हमारे साथ मिलें। तो उन्होंने कहा था कि आपने जो करना है करो, अली वज़ीर खान ने कहा। मैंने कहा कि आपने जो करना है आप करें, लेकिन हमारे इशू को हल करें। फिर सारे मामले के अंदर चौधरी शुजात को भी 10 से 15 सीटें मिलने का मामला था, वो भी नहीं मिला, वो भी काफ़ी परेशान नजर आते हैं, कोई वजाहत नहीं, कुछ नहीं है। इस वक्त सारा का सारा वजन पीपल्स पार्टी और नून लीग की झोली में डाला गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो झोली में वजन डाला वो तो आज़ाद उम्मीदवारों ने अवाम ने डाला। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो 3 बड़ी पार्टीज हैं, सॉरी पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग नजर आती हैं। बाकी जमातें जिनसे न्यू शेयर्स के प्रोसेस के बातें की गई थी उन्हें तो कुछ नहीं मिला, और अब वो एक एक करके लंका ढाएंगे। अब इस सारे मामले में मौलाना फजल रहमान ने जो इल्ज़ाम लगाए उस पर कमर जावेद बाजवा और सॉरी DJSI जनरल फैज़ हमीद ने भी 2 टोक अल्फाज में उनके बयानात की तरदीद की है, और साबिक आर्मी चीफ और साबिक DJSI के करीबी ज़राए ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ को दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। और मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, इस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे, और उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल फैज़ नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे, लिहाजा उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं। तो अंदाज़ा करें कि ये नून लीग वाले तो जनरल फैज़ को बुरा भला कहते थे, लेकिन मौलाना ने तो सारी बात ही बदल दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के पीछे तो जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ मिले हुए थे। तो ये असल कहानी क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएगी। और जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक मुलाकात में इस वक्त जब मौलाना इस वक्त के आर्मी चीफ के घर इस वक्त मिलने गए जब मौलाना इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। कहा जाता है कि ये मुलाकात नाखुशगवार रही थी। और मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि जनाब वो जो बातें चलती है ना कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने वाले थे, लेकिन इमरान खान ने हट धर्मी करते हुए लॉन्ग मार्च किया, तो वो भी डट गए शहबाज शरीफ। तो इस बात पर भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था या शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने वाले थे या नहीं थे। तो चीज़ें इस वक्त बहुत गोलमोल हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक चीज़ें क्लियर होंगी। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।